मैं डॉक्टर चंद्रकला राजकीय महाविद्यालय बयाना में सह आचार्य बीए पार्ट सेकंड के सभी बच्चों का पेपर फर्स्ट में स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम आपके मध्य प्राकल्पना नामक विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। प्राकल्पना अर्थात हाइपोथेसिस निर्माण में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। प्राकल्पना का अर्थ, प्राकल्पना की परिभाषा, प्राकल्पना के प्रकार, प्राकल्पना की विशेषताएं, प्राकल्पना के स्रोत, इन सब पर हम पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। आज हम प्राकल्पना निर्माण में आने वाली कठिनाइयों को समझने का प्रयास करते हैं। शोधकर्ता के लिए प्राकल्पना का अध्ययन में जितना अधिक महत्व है, उतना ही अधिक इसके निर्माण कार्य में कठिनाई है। अतः निर्माण कार्य में सतर्कता बरतना शोधकर्ता के लिए बहुत ज़रूरी है। पी.वी. यंग और गुडे एवं हार्ट ने लिखा है कि प्राकल्पना का निर्माण ऐसा होना चाहिए जिसका उपयोग आप अनुसंधान में ठीक तरीके से कर सकें। ऐसी प्राकल्पना व्यवहारिक अथवा उपयोगी प्राकल्पना कहलाती है, जिसके निर्माण में कुछ सैद्धांतिक और व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती हैं। उनका शोधकर्ता को ध्यान में रखना चाहिए। गुडे और हार्ट ने 2 प्रकार की कठिनाइयाँ बताई हैं। पहली है सैद्धांतिक संबंधी और दूसरी है अध्ययन प्रविधियों से संबंधित। अध्ययन प्रविधियों मीन्स स्टडी की जो टेक्निक्स हैं उनसे रिलेटेड है, और पहली जो है वो थ्योरेटिकल है, सिद्धांतों से रिलेटेड है। अब सामान्य रूप से प्राकल्पना के निर्माण में जो कठिनाइयाँ हैं उन पर चर्चा करते हैं। नंबर 1 है सैद्धांतिक ढांचे संबंधी कठिनाई। दूसरी है प्रविधियों संबंधी कठिनाई। तीसरी है समाज की जटिलता व परिवर्तनशीलता संबंधी कठिनाई। और चौथी है वैज्ञानिक का पक्षपात। अब बच्चों, इन्हीं चारों कठिनाइयों पर क्रमशः संक्षिप्त में हम प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। पहला लेते हैं सैद्धांतिक ढांचे संबंधी कठिनाई। इट मीन्स रिलेटेड टू theoretical framework। इसमें संबंधित साहित्य के ज्ञान के बिना जब प्राकल्पना का निर्माण कर लिया जाता है तो बहुत कठिनाई आती है। अनुसंधानकर्ता जब नया होता है और अनुभवहीन होता है तो ऐसी स्थिति में ये परेशानी और भी अधिक बढ़ जाती है। जैसे प्राकल्पना में कारकों में परस्पर तार्किक संबंध होना चाहिए, जो नहीं होता है। उनमें कारण संबंध होना चाहिए, उनमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। इसका ज्ञान शोधकर्ता को भली भांति होना चाहिए, तभी आप प्राकल्पना का निर्माण कर सकेंगे। अब हम दूसरा कठिनाई को प्रस्तुत करते हैं। दूसरी कठिनाई है जो टेक्निक से रिलेटेड है, अर्थात प्रविधियों संबंधी कठिनाई, रिलेटेड टू टेक्निक्स।
तो नई पद्धतियों के आ जाने के बावजूद भी, कहने का मतलब है कि सामाजिक अनुसंधान में बहुत सी नई पद्धतियों का विकास हो चुका है। नई पद्धतियों के आने के बावजूद भी अनेक प्राकल्पनाएं अभी भी ऐसी हैं जिनकी जांच तथ्य संकलन की उपयुक्त प्रविधियों के अभाव में संभव नहीं हो पाती है। प्राकल्पनाएं तब तक प्रयोग नहीं की जा सकती जब तक उनके लिए तथ्य संकलन की उपयुक्त प्रविधि न हो। इसका मतलब है कि उपयुक्त टेक्निक का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी प्राकल्पना सफल हो सकती है और सिद्ध हो सकती है। तीसरी कठिनाई देखिए जो शोधकर्ता के समक्ष आती है, वो है समाज की जटिलता और परिवर्तनशीलता। इसमें क्या होता है कि मानव बुद्धिजीवी है और मानव समाज भी बहुत जटिल है, परिवर्तनशील है। ऐसी स्थिति में विचार, दृष्टिकोण, धारणाएं, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत परिवर्तनशील हैं। ऐसे में अनुमान लगा पाना बहुत कठिन होता है। वो अनुमान के आधार पर ही प्राकल्पना का निर्माण करना होता है। तो बच्चों, ये दोनों ही काम बहुत कठिन है। न तो अनुमान लगाया जा सकता है और न ही उसके आधार पर प्राकल्पना का निर्माण किया जा सकता है। अब देखिए चौथा टॉपिक, चौथी कठिनाई डिस्कस करते हैं, वो है वैज्ञानिक का पक्षपात। इसमें क्या होता है, इसमें वैज्ञानिक भी मानव है और अध्ययन की विषय वस्तु भी मानव है। दोनों मानव हैं, दोनों बुद्धिजीवी हैं, दोनों परिवर्तनशील हैं। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक समाज में, जिस समाज में पैदा होता है, जिसमें बड़ा होता है, जिसमें उसका सामाजिकरण होता है, क्या उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। वो अपनी संस्कृति, अपने आदर्श, अपने मूल्य, इनको इग्नोर नहीं कर सकता है। अर्थात हर वैज्ञानिक की अपनी संस्कृति होती है, अपने आदर्श होते हैं, अपने मूल्य होते हैं। और यही कारण है कि घटनाओं का वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठता से अध्ययन कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। नहीं कर पाता है निष्पक्ष होकर के वस्तुनिष्ठ अध्ययन में व्यक्तिगत प्रभाव आ ही जाता है। आप जितनी ही कोशिश करें, कहीं न कहीं उसकी धारणाएं, उसके विचार, उसकी संस्कृति, उसका समाज, उसकी भाषा, उसका धर्म प्रभाव छोड़ ही जाता है। अतः सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता बनाए रखना बहुत कठिन कार्य होता है। लेकिन ये जितना कठिन कार्य है उतना ज़रूरी भी है। अगर वस्तुनिष्ठता नहीं होगी तो उसमें वैज्ञानिकता नहीं आ पाएगी। वैज्ञानिकता नहीं आ पाएगी तो इससे प्राप्त निष्कर्षों को आप समस्त समाज पर लागू नहीं कर पाएंगे। समझ आ रहा है? तो मैंने यहाँ जो चर्चा की वो हाइपोथेसिस के निर्माण में आने वाली कठिनाइयों की चर्चा की है। मैं पुनः आपको एक बार याद दिला देती हूँ, ये कठिनाइयाँ सैद्धांतिक संबंधी हैं, प्रविधियों संबंधी हैं, समाज की जटिलता और परिवर्तनशीलता संबंधी हैं, वैज्ञानिक का पक्षपात संबंधी है। इस तरह हमने आपके समक्ष इन कठिनाइयों को बताया है। हर शोधकर्ता को इन कठिनाइयों से बचना होता है और वस्तुनिष्ठता बनाए रखकर
अपना अध्ययन करना होता है, शोध कार्य को पूरा करना होता है। तो बच्चों, इसके बाद भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो हमेशा की तरह से मोस्ट वेलकम। आपकी जो भी क्वेरी होगी हम उसको पूरा करेंगे। आप जो भी पूछना चाहते हैं, जो भी समस्या आपको लगे, आप मुझसे ऑनलाइन कभी भी संपर्क कर सकते हैं। इस तरह हम आज यहीं इस टॉपिक को विराम करते हैं। पुनः कल फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होते हैं। थैंक यू सो मच।